जय हिंद, जय जोहार। आज है 3 नवंबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर है, जय हो बेटियां भी विश्व कप चैंपियन बनी हैं। तो जी हां, महिला वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया इंडिया के महिला क्रिकेट टीम ने। तो 47 साल का लंबा इंतजार, अधूरे सपने और वर्षों की मेहनत, ये सब कुछ रविवार की रात उस एक पल में समा गया जब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में दक्षिणी अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था। यह आधी आबादी की सबल देने वाली जीत है, जो नज़ीर बन गई उनके लिए जो एक मुकाम हासिल करना चाहती है। तो पुरुषों से ज़्यादा इनामी राशि 40 करोड़ रुपए मिले भारतीय महिला टीम को। 19.77 करोड़ रुपए उप विजेता दक्षिण अफ्रीका को मिले। वहीं पर 9.89 करोड़ रुपए सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को दिए गए। वहीं पर 35.27 करोड़ रुपए चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिले थे 2023 वनडे विश्व कप में। तो 25 साल बाद महिला क्रिकेट को मिला नया विश्व चैंपियन। तो यहाँ पर 47 साल बाद भारत ने जीती अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी। तो प्लेयर ऑफ द मैच है शेफाली वर्मा, वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं दीप्ति शर्मा। इस प्रकार से यहाँ पर सर्वाधिक विकेट लेने में दीप्ति शर्मा हैं, जो कि 22 विकेट ली है। उसी के बाद एनेबल सदरलैंड हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो 17 विकेट लिए हैं। जो सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है वह है 571 रन लॉरा वॉलवार्ट, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। सेकेंड में है स्मृति मंधाना, जो कि 434 रन बनाई हैं भारत से। विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली टीम में है, जो कि 356 रन 5 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसके साथ खेला गया था मैच, वह इंग्लैंड की टीम थी 2022 में। उसके बाद 298 रन 7 विकेट के नुकसान पर भारत और दक्षिणी अफ्रीका के साथ खेला गया मैच में 2025 ईस्वी में ये 298 रन की जो है रन बनाया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का खास खबर है। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। राजद ने कांग्रेस को कट्टा लगाकर ली सीएम पद की उम्मीदवारी, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा यानी तमंचा रखकर तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित कराया गया है। कहा कि मैं एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन से एक दिन पहले बिहार में खेल खेला गया था। कांग्रेस नहीं चाहता था कि तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित करे, लेकिन कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री प्रत्याशी के नाम की घोषणा कराई गई। राजद और कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। न घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी सुनी जा रही है। मतभेद इतना बढ़ गया कि चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो रनिया थाना प्रभारी पर हमला, सिर फटा। तो खबर है झारखंड के रनिया खूंटी से। तो रनिया थाना क्षेत्र स्थित लोहगड़ा बाजार टाड़ में आयोजित डायर मेला में रविवार को अपराह्न लगभग 3 बजे अफरा तफरी मच गई। मेले में अवैध शराब की बिक्री और भट्टी बंद कराने पहुंचे रनिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल और उनके बॉडीगार्ड अनीस बरला पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमलावरों में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल रहीं। इनमें से किसी ग्रामीण ने लकड़ी से उन पर वार कर दिया। इस घटना में उनका सिर फट गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। एनएच पर एक से अधिक दुर्घटनाओं पर ठेकेदार होंगे दंडित। तो सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक से अधिक दुर्घटना होने पर ठेकेदारों को दंडित किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि सड़क दुर्घटना और उनसे होने वाली मौतों को रोकने के लिए राजमार्ग मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि बनाओ चलाओ हस्तांतरित करो बीओटी मॉडल के तहत बने
राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी हिस्से पर यदि एक साल में एक से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं तो ठेकेदारों को दंडित किया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। विभागों को जारी हुआ है दिशा निर्देश। तो वित्त विभाग ने सभी विभागों से मांगा अकेले वित्तीय वर्ष के बजट का प्राक्कलन। राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने इसे लेकर सभी विभागों से योजना व गैर योजना मद में बजट प्राक्कलन उपलब्ध कराने को कहा है। त्रुटि रहित बजट प्राक्कलन तैयार करने को लेकर जारी किया विस्तृत दिशा निर्देश। सभी विभागों से चालू योजनाओं की समीक्षा करने को भी कहा गया। अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर कैबिनेट में होगी चर्चा। वहीं झारखंड भाजपा के नेता संभाल रहे हैं भागलपुर और कोसी में बिहार चुनाव की कमान। अगली खबर की ओर चलते हैं। पक्ष न विपक्ष सब समकक्ष बिहार चुनाव बनेगा मिसाल, कहना है ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कबीर जयशंकर के पंक्तियों के सहारे कसा तंज। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि आयोग के लिए पक्ष न विपक्ष सब समकक्ष हैं। बोले कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, दूसरे चरण को 11 नवंबर का होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। अपील की है कि बिहार के मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। शांतिपूर्ण पारदर्शी चुनाव में हिस्सा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार के चुनाव विश्व के लिए भी एक नज़ीर पेश करेंगे। बोले बिहार में शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग प्रतिबद्ध होगा, हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि नेपाल में एकजुट हुए 7 वाम दल 5 नवंबर को होगा पार्टी का ऐलान। तो नेपाल में जनरेशन जी के आंदोलन और मार्च में होने वाले चुनावों के मद्देनजर एक अहम घटनाक्रम में पूर्व पीएम प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन यानी माओवादी सेंटर सहित 7 कम्युनिस्ट पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इन दलों के बीच 18 बिंदुओं वाला यह समझौता रविवार की शाम काठमांडू में हुआ। रूस ने किया प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी का जलावतरण। तो रूस के सेवमॉस शिपयार्ड में शनिवार को जलावतरण के दौरान परमाणु पनडुब्बी खबरोस्क है। तो अमेरिका से बढ़ती तनातनी के बीच रूस एक के बाद एक अपने विध्वंसक हथियारों का परीक्षण कर रहा है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरवेस्तनिक क्रूज मिसाइल और इसी शक्ति से चलने वाला अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च करने के बाद अब रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी का जलावतरण किया है। यह पनडुब्बी पोसाइडन परमाणु ड्रोन से लैस है और पोसाइडन को डूम्सडे मिसाइल यानी प्रलयकारी मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि यह तटीय देशों को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। प्रलयकारी ड्रोन यानी पोसाइडन से लैस परमाणु पनडुब्बी खबरोस्क इससे पहले बुरेवेस्तनिक मिसाइल अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च कर दिखाई थी ताकत। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो पूर्व सीजेआई रमना बोले मुझे मजबूर करने के लिए मेरे स्वजन के विरुद्ध दर्ज किए गए केस। तो आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार का नाम लिए बिना पूर्व प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि उन्हें मजबूर करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने वाले न्यायपालिका के सदस्यों को भी दबाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जजों के जिन परिवारों को की कोई भूमिका नहीं थी वे राजनीतिक संगठनों का शिकार बन गए। नाम लिए बिना आंध्र की पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो शिक्षा व कौशल विकास ने जनजातीय कृषकों का होगा कल्याण, डॉक्टर अवनी का कहना है। तो शिक्षा और कौशल विकास से जनजातीय कृषकों का होगा कल्याण, डॉक्टर अवनी। तो खबर है रांची से। कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र रांची में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के तहत रविवार को नामकुम प्रखंड के आदिवासी कृषि उद्यमियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के उद्देश्य से आदिवासी लोगों के पोषण के लिए मशरूम एक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत केंद्र के वैज्ञानिकों ने ऑयस्टर मशरूम की खेती और मूल्य संवर्धन में रुचि रखने वाले 25 जनजातीय कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। अगली खबर की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में बढ़ी नौसेना की ताकत। इसरो ने बाहुबली रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया सबसे भारी उपग्रह। तो महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को देश के सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:26 तक सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। लगभग 4410 किलोग्राम
नाम वजनी इस उपग्रह को पहली बार भारतीय सरजमी से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जीटीओ में स्थापित कर दिया गया। यह उपग्रह देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5 LVM M5 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। SIR की घोषणा के बाद बंगाल में घुसपैठियों में दहशत, भाग रहे हैं बांग्लादेश। 4 दिनों में बांग्लादेश भागने के फिराक में करीब 400 घुसपैठिए धराए। कोलकाता में ट्यूशन के लिए घर से निकले छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अफगानिस्तान और भारत का कूटनीतिक दांव तो इन दोनों चर्चा का विषय है। प्राचीन काल से ही मजबूत रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध। 1979 से 89 के बीच सोवियत संघ का हस्तक्षेप और अस्थिरता का दौर चला। वहीं पर 1996 से 2001 में तालिबान का दौर और भारत की चिंता बढ़ी। और 2021 से 22 में नया अफगानिस्तान और भारत की सक्रिय भूमिका, $3 अरब की सहायता से पुनर्निर्माण से किया गया सहयोग। अफगानिस्तान में भारत का निवेश तो 500 से अधिक परियोजनाएं लागू की गई। भारत ने अफगानिस्तान में जो देश के सभी 34 प्रांतों में फैली हुई है। निवेश के प्रमुख क्षेत्र हैं 218 किलोमीटर लंबे चरांज दिलेराम हाईवे का निर्माण किया भारत ने अफगानिस्तान में। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो लुगुबुरु में अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन आज से तो पहुंचने लगे श्रद्धालु। तो ललबनिया बोकारो यानी बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ में सोमवार से 3 दिनी अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालुओं का आगमन होने लगा है। बोकारो के अलावा घाटशिला, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा और दिल्ली से करीब 1000 श्रद्धालु रविवार की शाम तक पहुंच चुके हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने रविवार को छरछरिया नाला में स्नान किया। इसके बाद 7 पहाड़ पार कर बोंगा बुरु की पूजा की। अगली खबर की ओर चलते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट में चीन के साथ भारत का भी होगा दबदबा। तो विश्व कंपनियां भारत को ऑक्साइड देने के लिए तैयार। उत्पादन के लिए सरकार भी लाएगी 7,300 करोड़ की योजना। तो 2000 टन ऑक्साइड की ज़रूरत है अभी भारत को हर वर्ष। तो और 400 टन ऑक्साइड का उत्पादन करती है अभी सरकारी कंपनी। 60% हिस्सेदारी है चीन की रेयर अर्थ के वैश्विक उत्पादन में। वेल ने 20 वैश्विक कंपनियों को लिखा पत्र। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, इलेक्ट्रिक वाहन व रक्षा उपकरण के लिए जरूरी यह दुर्लभ खनिज केरल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों में बहुतायत में मिलते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट से जुड़े ऑक्साइड। अगली खबर की ओर चलते हैं। अनंत 14 दिनों के लिए भेजे गए हैं जेल। तो पूर्व विधायक समेत 3 अभियुक्त MP MLA की विशेष अदालत में पेश किए गए हैं। तो दुलार चंद यादव हत्याकांड में पूर्व विधायक व मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 अभियुक्तों को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। होबार्ट में भारतीय टीम का पलटवार। तो तीसरे T20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। हर्षदीप वाशिंगटन छाए। तो भारत ने टीम संयोजन में अहम बदलाव करते हुए रविवार को खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। होबार्ट के निजा ओवल में कप्तान सूर्य कुमार के नेतृत्व में टीम ने न केवल रणनीतिक प्रयोग किए बल्कि दमदार प्रदर्शन से जीत भी दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया का स्कोरबोर्ड देख सकते हैं। 146 रन जो है 6 विकेट पर 20 ओवर में, जबकि भारत ने 188 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं पर विश्व विजेता हरमन की मुराद पूरी हो चुकी है। तो महिला विश्व कप जो क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने यह सीरीज को जीत लिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 40 दल। तो तमिलनाडु में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मामला गर्माता जा रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और तय हुआ कि सभी दल सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। द्रमुक अध्यक्ष स्टालिन ने बताया कि राज्य में SIR को 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद कराने की मांग को चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने के बाद आगे के कदम पर सहमति बनी है।
अगली खबर है रियल टाइम चेक क्लियरेंस सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी से हो रही परेशानी। खबर है झारखंड राज्य से, तो नए सिस्टम में आ रही दिक्कतें। झारखंड में 1300 करोड़ रुपए का चेक क्लियरेंस फंसा है। एक दिन में क्लियर करना है चेक, लेकिन लग रहे हैं 10 दिन से भी ज़्यादा। अगली खबर है 33,718 स्कूलों में कंप्यूटर, लेकिन 8,000 में ही इंटरनेट नहीं, 8,000 में इंटरनेट ही नहीं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राज्य के 33,718 स्कूलों में कंप्यूटर हैं, लेकिन इनमें करीब 8,000 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई है, जिससे कंप्यूटर का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। हालांकि हाल के वर्षों में राज्य के स्कूलों में कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट की सुविधा से तेज़ी से बढ़ी है। 5 वर्ष पहले जहां लगभग 32% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा थी, वहीं अब 76% हो गया है। झारखंड में चलने लगी है ठंडी हवा। 2-3 दिन में और गिरेगा तापमान। तो राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम की ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। सिम्फर के मीथेन डिटेक्टर से खदान होंगे सुरक्षित। तो उपलब्धि सिम्फर के वैज्ञानिकों के आविष्कार को मिला इंडियन पेटेंट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च यानी सिम्फर धनबाद के वैज्ञानिकों ने भूमिगत कोयला खदानों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक स्थानीय मीथेन गैस डिटेक्टर विकसित किया है। यह डिटेक्टर खतरनाक क्षेत्रों और गैसीय भूमिगत खदानों में मीथेन गैस की लगातार निगरानी में सक्षम है। गैस की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही जारी होगा अलार्म। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो APK फाइल में छिपा वायरस मोबाइल हैक कर रहे हैं साइबर अपराधी। व्हाट्सएप पर आ रहा शादी कार्ड का लिंक छूते ही खाली हो जाएगा खाता। तो साइबर हेल्पलाइन 1930 और पोर्टल पर करें इसका शिकायत। तो मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। लोग एक दूसरे के व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भी भेजने लगे हैं। इसी के साथ साइबर ठगों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर अपराधी APK फाइल के रूप में शादी का कार्ड व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साइबर फ्रॉड सर्कुलेट करने लगे हैं। उस फाइल में एक लिंक रहता है, जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। इन मोबाइलों में एक प्रकार का वायरस होता है जो मोबाइल को हैक करके उसका एक्सेस साइबर ठगों तक पहुंचा देता है। मोबाइल पर आने वाली OTP भी साइबर ठगों तक पहुंचने लगता है। इसके बाद वे आपके खाते से रकम ट्रांसफ़र कर आसानी से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। लोकायुक्त तो वह राज्य सूचना आयोग के पद वर्षों से हैं खाली, कहना है चैम्बर का। तो झारखंड चैम्बर की लीगल अफेयर्स उप समिति की पहली बैठक चैम्बर भवन में हुई। अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने की। बैठक में डिजिटलाइजेशन ऑफ लोकल लॉ को आम जनहित में सुलभ बनाने के उद्देश्य से विधि विभाग की वेबसाइट पर सभी स्थानीय कानूनों को सार्वजनिक करने के लिए अब विभाग को पत्राचार करने का लिया निर्णय। वहीं पर सिविल सर्जन और ब्लड बैंक इंचार्ज को निलंबन वापस ले सरकार, कहना है झासा का। तो झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवाएं संघ यानी झासा ने चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद सिविल सर्जन और ब्लड बैंक इंचार्ज के निलंबन का विरोध जताया है। इसको लेकर रविवार को करमटोली चौक स्थित IMA भवन में बैठक हुई। संघ के पदाधिकारियों ने सबसे पहले HIV संक्रमित बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त की और निष्पक्ष जांच कराने और डॉक्टर व कर्मचारियों के निलंबन को वापस लेने की मांग की। वहीं पर राजकीय रामरेखा महोत्सव मनाया जा रहा है सिमडेगा रामरेखा धाम पाकर टांड में, जो कि दिनांक 4 से 5 नवंबर 2025 तक चलेगा, जो इम्पोर्टेंट है। और ये किसके तत्वावधान में मनाया जा रहा है? तो झारखंड टूरिज्म नेचर्स हिडन जेवल। अगली खबर की ओर चलते हैं। झारखंड ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को दी जानकारी। वन पट्टा के लिए कुल 1.10 लाख आवेदन आए, जबकि 62,000 स्वीकृत हुई। तो झारखंड में अब तक 1.10 लाख वनवासियों ने वन पट्टा के लिए आवेदन किया। इनमें से 62,000 को ही वन पट्टा मिल पाया। लगभग 28,000 से अधिक आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जबकि करीब 21,000 मामले अब भी जिलों में पेंडिंग हैं। राज्य सरकार अब तक 90,000 से अधिक वन पट्टे के मामले का निष्पादन कर चुकी है। इसके तहत लगभग 2.57 लाख एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। यह जानकारी राज्य सरकार ने हाल
हाल ही में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को दी है। झारखंड सरकार गिरिडीह और दुमका में चिड़ियाघर बनाएगी। तो गिरिडीह और दुमका जिले में एक चिड़ियाघर का निर्माण कराया जाएगा। गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड में चिड़ियाघर बनाया जाएगा। राज्य सरकार के वन्य जीव बोर्ड ने इस पर सहमति जता दी है। इसके लिए जरूरी वन भूमि के उपयोग की अनुमति भी मिल गई है। गिरिडीह में कुल 396.22 हेक्टेयर तथा दुमका में करीब 116.35 हेक्टेयर में चिड़ियाघर का निर्माण कराया जाएगा। अब 7 नवंबर तक कर सकेंगे क्लैट 2026 के लिए आवेदन। जी हाँ, कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कंसोर्टियम ने क्लैट यूजी और पीजी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी। JCECB यानी स्टेट कोटा की पीजी मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा JCECB की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल यानी MD MS डिप्लोमा DNB स्टेट कोटा सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पर अगले खबर की ओर चलते हैं। भारत मंडपम में नवाचार का महाकुंभ, आज से जुटेंगे वैज्ञानिक। तो राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में 3 दिवसीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव की सोमवार को शुरुआत होगी। इसमें देश भर के वैज्ञानिक, नव प्रवर्तक और नीति निर्माता शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 9:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी, 4.2 करोड़ लोग प्रभावित। तो शटडाउन से अमेरिका में स्नैप बंद, मुफ्त खाने के लिए कतारें। GSAT-7R का बादल, तेज हवाओं में भी सफल प्रक्षेपण। तो उपराष्ट्रपति और PM ने दी बधाई। तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से रविवार की शाम को बाहुबली रॉकेट LVM-3M5 से CMS-03 GSAT-7R संचार उपग्रह को तेज हवा व घने बादल होने के बाद भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। हमारा चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। और यदि आप JPSC, UPSC और अदर स्टेट PCS एग्जाम के एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में चैप्टर वाइज क्लासेस ली जाती है, जहां पर आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।